इंडिया साइज में एक बड़ी कंट्री होने के साथ पॉपुलेशन में भी बहुत बड़ी कंट्री है। ब्रिटिश लोग जब इंडिया में थे तो ऑब्वियस रीजन से एजुकेशन को कम प्रेफरेंस दी जाती थी। वो लोग खुद तो पढ़े लिखे थे, पर उन्होंने यहाँ के लोगों की बेटर एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया। इनफैक्ट यहाँ के लोगों की लाइफ, लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेट एंड राइट टू लिव फ्रीली को अपने पैरों से कुचल दिया। फ्रीडम के जस्ट बाद का इंडिया का लिटरेसी रेट सिर्फ 18% था। 1947 से आज तक देश में बहुत चेंज आया है। कहीं कहीं ग्रोथ उतनी स्पीड से पिकअप नहीं की, बट अब इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपना नेम अर्न कर रहा है। कई इंडियंस सुपर एजुकेटेड हैं और आज से कई साल पहले तक कई भारतीय एजुकेशन से किसी ना किसी रीजन से दूर रह जाते थे, पर अब वक्त ऐसा नहीं है। इंडिया में आज एजुकेशन मैंडेटरी है और इसको बहुत वैल्यू दी जाती है। इस वक्त पूरे इंडिया में बच्चों का पढ़ना कंपलसरी हो चुका है, लेकिन इंडिया का आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा लिटरेट कहलाने से दूर है। 2022 के कुछ डेटा रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग देयर आर 6 कंट्रीज जहां की पॉपुलेशन 100% लिटरेट यानी कि सब पढ़े लिखे कहलाते हैं, और 45 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी 99 या 99 से कुछ ज्यादा की परसेंटेज लिटरेट है। आज 2022 में इंडिया का लिटरेसी रेट मेल और फीमेल दोनों में बहुत अलग है। इंडिया में मेल 82% और फीमेल 65% लिटरेट है। अगर पूरे वर्ल्ड के एवरेज लिटरेसी रेट की बात करें तो 86.3% पॉपुलेशन लिटरेट कंसिडर की जाती है, और इंडिया का कॉमन लिटरेसी रेट 74.3% है, और अभी के लिए हम वर्ल्ड एवरेज से 12% पीछे हैं। और जहां हमें होना चाहिए 99% से ऊपर वाली 15 कंट्रीज के साथ, उससे हम तकरीबन 25% पीछे हैं। वैसे गुड न्यूज ये है कि अब हम GDP वाइज 6th मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री हैं, और आने वाले कुछ सालों में इंडिया वर्ल्ड की टॉप 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक हो जाएगा, 15 से भी कम सालों में। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एजुकेशन का ही रहने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, अगर यही सब इसी तरह ठीक चलता रहा और अगर इंडिया 100% लिटरेट होने के साथ एक हाईली एजुकेटेड कंट्री भी बन गया, तो अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसी कंट्रीज को पीछे छोड़ना बहुत आसान काम हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया 100% लिटरेट हो पाएगा, और अगर हाँ तो कब? और क्या ये पॉसिबिलिटी भी है कि 100% लिटरेट होने के साथ इंडिया हाईली एजुकेटेड कंट्री भी बन पाएगा? सबसे पहले हम जानेंगे हमारे देश में लिटरेट कंसिडर करने के क्या और कौन से स्टैंडर्ड सेट्स हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वह व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल या उससे ज्यादा हो और वो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ने लिखने के साथ चीजों को समझने में भी कैपेबल हो, उसे लिटरेट कंसिडर किया जाता है। लिटरेसी रेट को इंडिया में सेंसस के साथ ही हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है, और ये काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। 2011 के बाद 2021 में सेंसस कोविड के ऑब्वियस रीजन से नहीं हुआ, पर ये अब 1 साल बाद अभी 2022 में ही आ जाएगा। जब हम भारत में 100% लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तब एक सवाल यह भी आता है कि क्या हमारा कोई राज्य 100% लिटरेसी पे है भी? हमारे देश में किसी भी स्टेट ने 100% के आंकड़े को अभी के लिए नहीं छुआ है, पर सबसे बेटर स्टेट में केरला है और यहाँ का लिटरेसी रेट 94% है। वहीं अगर सबसे कम लिटरेसी वाले स्टेट की बात करें तो बिहार का लिटरेसी रेट 70% है। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ के बच्चे सिविल सर्विसेज, IIT, नीट और UPSC के द्वारा कराए गए बाकी एग्जाम्स जैसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में टॉप करने वाले बच्चे होते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, दुनिया की 790 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन के अबाउट 10% यानी 78 करोड़ लोग लिटरेसी लाइन से नीचे हैं, और इस 78 करोड़ में से 75 करोड़ सिर्फ 10 देशों से ही हैं, और उन 10 कंट्री में इंडिया का नाम भी शामिल है। ऑल्दो इंडिया के लिए सुकून की बात यह है कि देश में लिटरेसी रेट अभी तक हर सेंसस में 9.2% की तेजी से ग्रो कर रहा है। भैया प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 2050 में प्राइमरी, 2060 में माध्यमिक यानी सेकेंडरी और 2085 तक उच्च शिक्षा यानी एक हाईली एजुकेटेड कंट्री बनने का लक्ष्य हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। पर इंडिया को हाईली एजुकेटेड हो जाने में 63 इयर्स का टाइम लग जाएगा। पर 2085 में इंडिया का हर इंडिविजुअल एक हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल कंसिडर किया जा सकेगा, जैसे कि आज नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी कंट्रीज के लोग होते हैं। कुछ वैसा ही जब कोई पर्सन उच्च शिक्षा को हासिल कर लेता है तो डिफरेंट सेक्टर्स में लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है, खुद से एक बड़ी कंपनी चला सकता है, खुद से कोई अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, और खुद से कोई मशीन डेवलप भी कर सकता है। और इसी चीज की हमारी कंट्री को और हमारे लोगों को दोनों को नीड है। फिनलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड जैसे कई कंट्रीज 100% लिटरेट हैं, और नाइजर जैसी कंट्रीज जो अफ्रीका में है सिर्फ 15% लिटरेट है। अफ्रीका की और भी कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां डेटा अवेलेबल ना होने की वजह से
उनका लिटरेसी रेट 15% से भी कम हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट के बहुत से एफर्ट्स एक एजुकेटेड एंड प्रॉमिसिंग इंडिया बनाने में हेल्प करने वाले हैं और पिछले कई सालों में इंडिया का लिटरेसी रेट बेटर करने के लिए सरकार ने कई स्कीम्स लॉन्च की हैं। इन ग्रेट स्कीम्स में फीस ना दे सकने वाले गरीब बच्चे, जेंडर इक्वेलिटी के साथ विमेन और वो लोग जो 15 की एज से ऊपर के एडल्ट कहलाते हैं, जो अभी के लिए लिटरेट नहीं हैं, उनको भी एजुकेट कर इंडिया के रेट को और बेटर करने का काम जारी रहेगा। कुछ ऐसी ही प्राउड फील करने वाली स्कीम्स के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 एजुकेशन में इंडियन गवर्नमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स में से एक इस प्रोग्राम को 2001 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लॉन्च किया था, जिसने इंडिया के प्राइमरी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को पूरे इंडिया में एक जैसा कर दिया था। नए स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट के साथ पूरे इंडिया में कॉमन स्टैंडर्ड प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को भी लागू किया गया था। राइट टू एजुकेशन 2009 HRD मिनिस्ट्री ने 14 सदस्यों की हाई लेवल मीटिंग करके 2010 में राइट टू एजुकेशन को लागू कर दिया था। इसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री में 6 से 14 की एज तक के बच्चों के लिए 8th क्लास तक एजुकेशन कंपलसरी और फ्री कर दी गई थी और इसके अलावा सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल में वहां के लोकल बच्चों को एडमिशन देना मैंडेटरी कर दिया गया था। पार्लियामेंट में 4 अगस्त 2009 को इसे प्रपोज किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को इसे पूरी कंट्री में लागू कर दिया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो इनिशिएटिव है जिसका मकसद नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स में लड़कियों की लाइवलीहुड और एजुकेशन को बेटर करने का था। इस स्कीम को 2015 में पानीपत हरियाणा में लॉन्च कर दूसरे स्टेट्स तक ले जाया गया था। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में 1000 मेल बेबीज के कंपैरिजन में 927 लड़कियां जन्म ले रही थी। 2011 में ये रेशो और खराब हो गया और लड़कियों का बर्थ रेट और कॉम्प्रोमाइज हो गया था 918। और साथ ही लड़कियों की एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट ना मानकर कई गांव और छोटे टाउन्स में उन्हें पढ़ाने के लिए कोशिशें कम की जाने लगी और इसी प्रोग्राम को फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन ने आगे कॉम्प्लीमेंट भी किया। अभी 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन फॉर ऑल की एक स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को 2027 तक अगले 5 साल के लिए पास किया है। ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। अभी तक की सभी एजुकेशन स्कीम्स के अकॉर्डिंग बच्चों और फीमेल की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स लगाए गए हैं। पर उन लोगों का क्या जो 15 साल की उम्र से ज़्यादा के हो गए हैं, पढ़ने की थोड़ी इच्छा रखते हैं। इन लोगों को भी अगर लिटरेसी की सीमा में लाया जा सके तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिटरेट कहलाएगा। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 15 साल से ऊपर के 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग नॉन लिटरेट हैं, जिसमें से अबाउट 9 करोड़ मेल और 16 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं अशिक्षित हैं। इनमें से ज़्यादा लोगों को बेसिक एजुकेशन देने के बाद उन्हें भी लिटरेट कंसिडर किया जा सकता है और 100% तक के लक्ष्य को अचीव करने में इस स्कीम का बहुत बड़ा हाथ होगा। सितंबर 1947 को गांधी जी ने कहा था, करोड़ों लोगों का निरक्षर रहना भारतवर्ष के लिए कलंक और अभिशाप है, इससे मुक्ति पानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट यू अगेन विद अ न्यू इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। हे, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। मैं हूं दिनेश बजाज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द टॉप रूपी।